गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल दैट इज फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, पिछली क्लास में हमने पोटेंशियल कॉन्सेप्ट समझा था। पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है आपस में, आइए समझते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आइए, आप लोग जानते हैं क्या? आप लोग जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वर्क डन कंजर्वेटिव वर्क डन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात कर रहे हैं तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोग जानते हैं क्या? कंजर्वेटिव होता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? आइए देखिए, हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? माइनस टाइम्स वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैट लिख सकते हैं या कंजर्वेटिव, व्हाटएवर आपको लिखना है। अब आप देखिए यहां पे वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस हम लिख सकते हैं F डॉट डी आर। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने बेसिक डेफिनेशन वर्क डन की क्लास 11 वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में बेसिक डेफिनेशन सीखी थी, वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस आपका क्या है? U फाइनल माइनस U इनिशियल। अगर मैं यहां से माइनस इधर ले जाऊं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? U इनिशियल माइनस U फाइनल इक्वल्स टू F डॉट डी आर। डी आर मीन्स स्मॉल एलिमेंट, यानी आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन। इतनी बात आपको समझ में आती है। तो हमने कल क्या फॉर्मूला पढ़ा था? हमने पढ़ा था U इनिशियल माइनस U फाइनल इक्वल्स टू F डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, यही पढ़ा था द फर्स्ट रिलेशन। आइए आप समझते हैं। आप लोग जानते हैं क्या? आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम क्या लिख सकते हैं? F इक्वल्स टू क्यू ई, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट, इन अ सिमिलर मैनर आप लोगों को पता है क्या? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल भी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो क्या हम ये ऐसे लिख सकते हैं? कल की क्लास में हमने पढ़ा था पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो आप लोग ये दोनों रिलेशन जानते हैं। तो आइए यहां पे देखिए, यू आई माइनस यू एफ, यू को क्या लिख सकते हैं? क्यू वी, यानी क्या लिख सकते हैं? क्यू वी। वी मीन्स वी आई माइनस वी एफ। अब मैंने क्यू दोनों के लिए सेम लिया। क्यों लिया? सेम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उस पर कितना पोटेंशियल है, बात समझ में आ रही है। इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। एफ को क्या लिख सकते हैं? क्यू ई। क्यू ई लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? क्यू ई मीन्स ई डॉट डी आर। माई डियर फ्रेंड, क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? Q से Q हुआ कैंसिल। एक और रिलेशन आप लोगों के सामने आ चुका है, वी आई माइनस वी एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। माई डियर फ्रेंड, टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप आप लोगों के सामने है। क्या है रिलेशनशिप? आइए यहां पे लिखते हैं वी आई दैट इज द वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। दिस इज द रिलेशनशिप जो आप लोगों को क्या होनी चाहिए? याद रहनी चाहिए, डायरेक्टली आप लोग यूज कर पाने चाहिए। इज इट ओके? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताइए, देखिए जल्दी से। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक बात और जानते हैं क्या? ऑल्सो क्या आप लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? कैसे कैलकुलेट करते हैं?
ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। माइनस डेल यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाई डेल एक्स। अगर आई डायरेक्शन यानी एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं दैट मीन्स आई कैप। सिमिलरली माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ये रिलेशनशिप आप लोग जानते हैं। इन अ सिमिलर मैनर क्या मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिख सकता हूं मैं सिमिलर मैनर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड क्या के कैप। ये लिख सकता हूं या नहीं? जस्ट बाय एनालॉजी भी लिख सकते हैं और कॉन्सेप्चुअली अगर मैथमेटिकली आप लोग देखें तब भी लिख सकते हैं। कैसे? आप लोग जानते हैं क्या? आप लोग जानते हैं चूंकि U इक्वल्स टू क्यू वी। क्या आप लोग इतनी बार जानते हैं या नहीं? अब U इक्वल्स टू क्यू वी होता है तो U की जगह क्यू वी डाल दीजिए, क्यू वी क्यू वी क्यू वी, तो यहां से Q कॉमन आएगा तो ये पूरे से Q कॉमन आएगा, F बाई क्यू बन जाएगा। F बाई क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखते हो आप। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? देखिए इन चार रिलेशनशिप पे बेस्ड काफी ज्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए ये सब आपके टिप्स में होने चाहिए। कैसे आए ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। इज इट क्लियर? चलिए देखिए अगर मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स की बात करूं तो आप इन जनरल क्या लिखते हैं? एफ कैसे लिखते हैं? एफ आप लोग लिखते हैं कैसे? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, ये लिखते हैं इन जनरल। अगर हम सिंगल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कंपोनेंट की अगर हम बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है यानी एफ एक्स कंपोनेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप कैसे लिखते हैं? सिंपल ऐसे। मीन्स फोर्स क्या है? नेगेटिव ऑफ स्लोप। कौन सा स्लोप? पोटेंशियल यू एक्स कर्व में जो स्लोप बनेगा उसका नेगेटिव, दैट इज द आपको क्या देता है? फोर्स। इन अ सिमिलर मैनर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलता है? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। कहने का मतलब है अगर आपके एग्जाम में वी एक्स कर्व कोई आ जाए, वी एक्स कर्व, उसमें आपको स्लोप दिया हो समथिंग, आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माय डियर फ्रेंड नेगेटिव ऑफ स्लोप ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो आपको सिर्फ स्लोप निकालना है उस कर्व का, वी एक्स कर्व का। आपका आंसर आपके सामने है। इज इट क्लियर? देखिए इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके जेईई में पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब बता रहा हूँ। चलिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी ई एंड वी रिलेशन पे एक हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है, आपको बोला है दो पॉइंट हैं ए एंड बी। ए पॉइंट ये कोऑर्डिनेट है 1,2, VA इस पॉइंट पे पोटेंशियल है आपका 10 वोल्ट। आपसे बोला जा रहा है VB इस पॉइंट पे पोटेंशियल बता दीजिए। आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन कुछ इस प्रकार है, I कैप J कैप। इज इट क्लियर? तो स्क्रीन पॉज कीजिए 30 सेकंड के लिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए, बाकी लोग बोर्ड पे देखिए। आइए कैसे डील करेंगे? अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ी थी, सॉल्यूशन। अभी हमने एक रिलेशनशिप पढ़ी थी थोड़ा देर पहले, VA माइनस VB इक्वल्स टू इंटीग्रल किसका? E डॉट dr। E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर वेक्टर दिखा दिया, आप दिखा सकते हैं। इज इट क्लियर? आइए E डॉट dr, चलिए dr क्या होता है? डायरेक्शन वेक्टर। dr क्या है? डायरेक्शन वेक्टर। डाल दीजिए कितना है, dr निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? चलिए आइए देखते हैं। VA दिया हुआ है आपको 10 वोल्ट, VB आपको निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आपका ये हो चुका है। डॉट dr r वेक्टर आपको पता है dr क्या होता है? dxi प्लस dy j कैप। इज इट क्लियर? इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। i से i यानी क्या आ गया आपका? x क्यूब dx प्लस 3x स्क्वायर y dy। इसको आपको
इंटीग्रेट करना है। क्या आ गया इक्वस टू क्या आ चुका है 10 माइनस वी बी। माई डियर फ्रेंड, इसको इस टाइप की प्रॉब्लम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ये फंक्शन एक्स क्यूब वाई। ऐसा कैसे, सोचिए जरा। डिफरेंशिएशन करना है एक्स क्यूब वाई का, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा 3x² वाई, 3x² वाई dy। अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, अब सॉरी वाई को कांस्टेंट मानते हुए एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब dx। यानी हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का साइन और ये डिफरेंशिएशन का डी कैंसिल आउट, तो यानी आपका ये क्या आ गया इंटीग्रेट हो गया। अब लिमिट क्या रखेंगे ऐसे फंक्शन की, लिमिट ऐसी ही रखेंगे एक्स क्यूब वाई टाइप की। कैसे रखेंगे आइए देखिए, लिमिट एक्स क्यूब वाई है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था 1 2, डालिए इसमें x में 1 का क्यूब इंटू 2, यानी शुरू में स्टार्टिंग में लिमिट है 2। अब है 3 4, x की जगह डालिए 3 का क्यूब 3 3 9 9 2 18 9 3 जा 27 इंटू वाई, 27 इंटू 4 27 इंटू 4 कितना होता है, हुआ या नहीं हुआ 27 दूना 54, 54 दूना 108 तक। तो इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो आपका क्या आ चुका है 108 माइनस 2 106, तो आपका आ चुका है 10 माइनस वी बी। आइए फर्दर इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 10 माइनस वी बी आपका आ चुका है क्या 106, तो वी बी आपका क्या आ चुका है आपको पता है कितना आ चुका है 10 माइनस 106 माइनस का 96 वोल्ट। इज इट क्लियर? वॉज द प्रॉब्लम टफ? नो इट्स नॉट टफ। देखिए यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट को लिमिट कैसे लगाई तो देख लीजिए। आइए देखिए, कुछ नहीं किया है, ये बड़े से को मान लीजिए कोई नया टर्म के एक्स क्यूब वाई। अब लिमिट कैसे लगाई है देख लीजिए। पहली लिमिट लगाई है 1 2 पे, एक बार लगाई 1 का क्यूब इंटू 2 यानी लिमिट आई 2, एक बार लगाई 3 का क्यूब इंटू 4, तो आपका क्या आ गया 3 3 9 2 27 27 4 जा 108। तो दिस इज द, इज इट क्लियर? कोई डाउट? दीज आर द लिमिट, दिस इज k एंड दिस इज k1 मान लीजिए, इसको k2 मान लीजिए या ka मान लीजिए, a पॉइंट से b पॉइंट तक लिमिट ka kb। प्रॉब्लम टफ थी क्या? देखिए सेम प्रॉब्लम अगर आपको याद हो, ऐसे ही हमने 2 पॉइंट लिए थे। हमने वहाँ पे फोर्स का फंक्शन दिया हुआ था और फोर्स का फंक्शन हमने रिलेशन क्या लिखा था ua माइनस ub f डॉट डी आर। सेम प्रॉब्लम, अब की डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पोटेंशियल आ गया, फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यानी वो सारी प्रॉब्लम जो वहाँ पॉसिबल थी वो सारी प्रॉब्लम आप लोगों की यहाँ भी पॉसिबल हैं। इज इट क्लियर? तो हम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो आपको वाली प्रॉब्लम आती हैं तो आप ये प्रॉब्लम तो कर ही लेंगे। बस आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अप्रोच डेवलप होनी चाहिए आप लोगों की। इज इट क्लियर? बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं बेस्ड ऑन द सेम रिलेशनशिप। आइए, रिलेशनशिप क्या है आप लोगों को पता है। चलिए एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है, आपको ये कोई कर्व दिया हुआ है, कर्व कैसा है देख लीजिए। ये आपका ई आर कर्व दिया हुआ है, ई आर कर्व दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ आपको कर्व ऐसे दिया हुआ है। लेट अस सपोज ये कोऑर्डिनेट है 0, 0। मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट है आपके क्या 4, 0 मान लेते हैं 4, 0। आपको दिया हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट, इज इट राइट? फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस इज ई, दिस इज ई। आपको बोला गया है पोटेंशियल एट, आपको बोला गया है पोटेंशियल एट V, पोटेंशियल एट A। इस पॉइंट का नाम पोटेंशियल एट 0, 0 आप लोगों को दिया हुआ है 10 वोल्ट। आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल बता दो एट 4, 0 पे पोटेंशियल बता दो। इज द प्रॉब्लम क्लियर?
प्रॉब्लम समझ में आई? मीन्स अब ये ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम आप लोग को दे दी गई है। कैसे डील करेंगे आप लोगों को पता है, वी ए नाम दे दूं इसको, ए इसको बी, चलिए वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आप लोगों को पता है क्या, ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। बात समझ में आती है? अब ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर कर्व में ई डी आर का इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, एक एरिया ही तो देगा, एक एरिया ही तो देगा ये एरिया। बात समझ में आ रही है? ये एरिया ही तो मिलेगी आप लोगों को, दिस इज द एरिया। इज इट क्लियर? तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, एरिया, क्या लिख सकता हूं, एरिया। तो अगर ये एरिया है तो क्या हो गया, एरिया निकाल सकते हैं ना आप यहां से, कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट। इस हाफ बेस कितना है, लेंथ 4, हाइट कितनी है यहां से 10, इक्वल्स टू वी ए आपको दिया है 10 वोल्ट, वी बी कितना हुआ, दिस इज वी बी, कितना हो गया, 2 टू जा 4, कितना हो गया 20 इधर है, 20 इधर है, 10 माइनस 20 माइनस 10, कितना आया -10। समझ में आया? तो -10 वोल्ट एट बी। क्या प्रॉब्लम टफ थी? क्लियर है? अगेन बस थोड़ा सा डाउट आपको यहाँ पे हुआ हो सकता है, अगर आपका ये क्लियर नहीं है। ई डॉट डी आर आपको एरिया फंक्शन देता है, कैसे? वैसे हम क्लास 11 वर्क एनर्जी पावर में भी हम ये समझा चुके हैं। आइए जल्दी से देख लीजिए, क्विकली रिवीजन। हमने बोला था वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर। याद कीजिए वहां भी हमने कर्व रिलेटेड प्रॉब्लम की थी, ये फोर्स था, ये आर था, हम बोलते थे वर्क डन, यहाँ पे कुछ कर्व आपको दे दिया जाए, कैसा ही हो सकता है, लेट अस सपोज ये कर्व दे दिया जाए। अब आपको वहाँ पे वर्क डन पूछा जाता था, तो वर्क डन आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, आप इसको एरिया से भी तो निकालते थे, एफ डॉट डी आर को आप क्या करते थे, एरिया से भी तो निकालते थे, यानी एफ और आर में एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन एरिया। सिमिलरली वाई एक्स कर्व में आपका वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन अगेन आपको एरिया देता है। कौन सी एरिया? दिस इज द शेडेड रीजन, दिस इज द शेडेड रीजन, सॉरी। इज इट ओके? तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। सिमिलरली अगर आपने थर्मोडाइनमिक्स पढ़ी होगी तो वहां पे हमारा पीवी कर्व देखते हैं हम। पीवी कर्व में वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, पीडीवी का इंटीग्रेशन। पीडीवी का इंटीग्रेशन यानी पीवी कर्व है, जैसे यहाँ एफआर कर्व है, ऐसे पीवी कर्व यानी पीवी का इंटीग्रेशन आपको वर्क डन दे देता है, यानी वो एरिया आपको वर्क डन डायरेक्टली दे देगी। इज इट क्लियर? श्योर। चलिए देखिए, ऐसी ही प्रॉब्लम ग्राफ बेस्ड बहुत सारी आ सकती हैं। कैसे? इसमें थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफिकेशन करूं क्या? श्योर। चलिए इसी प्रॉब्लम में मैं अगर आपसे पूछता, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, अगर मैं आपसे पॉइंट सी पे पोटेंशियल पूछता, क्या आप बता पाते? यस यू कैन यार, यू कैन टेल। आपको क्या है, ए पे पता है पोटेंशियल, सी पे पूछा जाता है तो आप कुछ नहीं करते, एक लाइन ड्रॉ करते, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते, इस लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये वाली एरिया आप ले लीजिए ना, वी ए माइनस वी सी इक्वल्स टू ई डी आर। तो एरिया यहाँ पे अगर ये वाली डालेंगे तो यहाँ पे बी की जगह वी सी आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं इसी प्रॉब्लम को। फाइंड एग्जाम्पल नंबर ये आपका 2 था, इसी को हमने एक्सटेंड कर दिया, ऑल्सो फाइंड क्या, पोटेंशियल एट सी। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है, 2,0। इसके पोटेंशियल क्या है, 2,0। इज इट क्लियर? बताइए क्या है, जल्दी से आप लोग ही कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 3, वी ए माइनस वी सी इक्वल्स टू ए डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, ये एरिया देगा। एरिया कौन सी देगा ये जरूरी है, एरिया मिलेगी आपकी ए सी, नामकरण कर लीजिए ए बी सी, इसका नाम डी और ई पॉइंट तो पहले से ही है। ए सी डी ई वाली एरिया यानी इस रेड पोर्शन की एरिया जो मैं शेड कर रहा हूं। इज इट क्लियर?
तो ये वाली एरिया, तो ये वाली एरिया क्या हो गई, ACDE। ये क्या बना है, आपका ट्रेपीजियम नहीं बना है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो आप डायरेक्टली ये एरिया कैलकुलेट करिए, यहाँ पे से कर सकते हैं या नहीं। माय डियर फ्रेंड, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सोचने वाली बात है। आपको यहाँ पे इस ट्रेपीजियम की एरिया निकालनी है, इस ट्रेपीजियम की एरिया निकालनी है। बहुत सारे तरीके हैं, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाइए, पहले यहाँ कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, बड़े से ट्रायंगल की एरिया निकालिए, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लीजिए, तो बचे हुए ट्रेपीजियम की आ जाएगी। पूरे की कितनी आई थी एरिया, पूरे की एरिया कितनी आई थी बता दीजिए, पूरे की एरिया कितनी आई थी, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। तो आप लोग कर लीजिएगा इसे, तो एरिया कैलकुलेट कीजिए। VA आपको पता है 10, VC निकालना है आपको, तो यहाँ से आपका VC आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है या नहीं, श्योर। चलिए बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में ध्यान से देखिएगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 दी हुई है। यहाँ पे 2 पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं। लेट अस सपोज पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A एंड पॉइंट B, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, लेट अस सपोज वो D है। आप लोग एक बात जानते हैं, आपसे बोला जा रहा है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कीजिए बिटवीन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड D। तो क्या होगा बच्चों, आप लोग जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज VA माइनस VB इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। E डॉट dr के इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट r लिख सकते हैं या नहीं। फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, E डॉट प्रोडक्ट है तो यानी मॉड E मॉड r कॉस थीटा, यानी उन दोनों के बीच का एंगल। ये रिलेशनशिप हम लिख सकते हैं या नहीं, डेफिनेटली वी कैन राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली आप लोग ये रिलेशन ये लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका VA, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E0, R कितना है, R यहाँ पे डिस्टेंस D है, cos थीटा यानी इस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0, cos 0 जो कि होता है 1। तो आपकी रिलेशनशिप आ चुकी है VA माइनस VB इक्वल्स टू E0 D। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, शो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपसे पूछा जाए, इन दोनों में पोटेंशियल हायर किसका है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिखाया जाता है सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई जाती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मीन्स ये हायर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए नोट, नोट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम क्या, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इज इट क्लियर। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्या, VA इस केस में ग्रेटर है देन VB। इज इट क्लियर, क्लियर है। चलिए, तो बेस्ड ऑन दिस रिलेशनशिप देखिए वही है E डॉट dr ही है, इसको खोलोगे तो ER के बीच में एंगल cos 0 मॉड E मॉड r cos, बेसिक फॉर्मूला। तो उसी के बेसिस पे हमने ये प्रॉब्लम देखी थी। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए VA माइनस VB इक्वल्स टू E0 D। इज इट क्लियर, बढ़े आगे। चलिए, आप लोगों को दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ
ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चलिए ई नॉट मान लीजिए, या मान लीजिए ई नॉट इक्वल्स टू 5 कूलम पर, क्या होगी यूनिट, 5 न्यूटन पर कूलम। ई नॉट दिया हुआ है। आप लोगों को 2 पॉइंट दिए हुए हैं, लेट अस सपोज 1,2 जिसका नाम है पॉइंट ए, पॉइंट बी है आपका, मान लेते हैं पॉइंट बी आपका कहीं इधर है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट जो हैं आपके मान लीजिए 5,7 आप लोगों से ये बोला जा रहा है, आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, आप लोगों से ये बोला जा रहा है, बता दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। एग्जाम्पल क्या पूछा जा रहा है, फाइंड डेल्टा वी, फाइंड वी ए माइनस वी बी, आपसे ये निकालो बोला जा रहा है। प्रॉब्लम क्लियर है? शो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका एक ही रिलेशनशिप है, एक ही रियल में दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। अब 2 तरीके हैं आपके पास, या तो ए और आर के बीच में अगर आपको एंगल पता है, इसमें आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये आपकी यहाँ से यानी एक्स एक्सेस से 45 डिग्री बना रही है। अब देखिए यहाँ पे 2 रिलेशनशिप हैं। अगर आपको ई और आर के बीच में एंगल पता है, यानी वेक्टर ई और वेक्टर आर के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है, अगर आपको पता है दिस इज ई एंड ये इसको मिलाएंगे तो डॉट 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 ये आर बनेगा, डॉट 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 ये आर बनेगा। इन दोनों के बीच में अगर एंगल पता है तब तो आप ये यूज कीजिए, अदरवाइज दिस विल बी इजियर फॉर यू। आंसर दोनों जगह से सेम आएगा, बट कौन सा कब यूज करेंगे वो मैं आपको अप्रोच बता रहा था। चलिए आइए हम एबो वाला यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हैं डेफिनेटली, मैथ्स में लाइंस वाला जो चैप्टर होता है आपका, चलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो आपका मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये आपकी वाई एक्सिस, मान लीजिए ये आपकी वाई एक्सिस मान लीजिए। चलिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आइए रिलेशनशिप हमारे पास है क्या, यहाँ से वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई वेक्टर। ई को इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है इन वेक्टर फॉर्म, यानी वेक्टर फॉर्म में मीन्स आई और जे के टर्म में लिखिए, क्योंकि एक्स वाई कर्व है तो आई है जे के कर्व में। तो क्या होगा, ई के आई और जे के कर्व में क्या हो जाएगा, ई नॉट, क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई रूट 2 आई प्लस ई नॉट बाई रूट 2 जे। इन आई जे के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम वेक्टर, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं या नहीं, कैसे आइए समझिए, काफियों को तो समझ ही नहीं आया। ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आपका ये है, ई नॉट के बीच में एंगल है 45, ई नॉट के बीच में, तो ई नॉट कॉस 45 आई कैप, ई नॉट साइन 45 जे कैप। तो यही मैथ्स, पूरी मैथ्स चल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डी आर को लिखिए अगेन वेक्टर फॉर्म में, डी आर कोऑर्डिनेट के टर्म में दी है, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 आई कैप, 4 आई कैप प्लस 7 माइनस 2 5 जे कैप। आप लोगों के सामने आंसर है, बता दीजिए डेल्टा वी कितना आ गया। यहाँ से 1 बाई, एक काम कीजिए, ई नॉट यहाँ से क्या हो गया 1 बाई रूट 2, तो ई नॉट बाई रूट 2 को तो आप पहले से ही बाहर रखिए। चलिए अब यहाँ पे बचा 4 प्लस 5, क्या हो गया 4 प्लस 5 9, तो क्या आ गया 9 इंटू ई नॉट की वैल्यू है 5 बाई रूट 2, यानी आपका क्या आ गया 5 9 जब 45 बाई रूट 2। ऐसा आंसर, जस्ट मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था, इसलिए मैंने रैंडम वैल्यू एज्यूम की थी, इसलिए आपका आंसर ऐसा आ रहा है, यानी डेसिमल में आ रहा है। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कितना, ये इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट। देखिए हमने एबव फॉर्मूला लगाया, ये लगाते तो आपको पहले एंगल निकालना पड़ जाता। इज इट क्लियर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप और जे कैप के टर्म में कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ई कॉस आई प्लस
ए साइन जे। बात समझ में आ रही है? शो इतना समझ में आया तो एक और क्वेश्चन करें बेस्ड ऑन दिस वेक्टर, ताकि तुम्हारे आपके कॉन्सेप्ट और बेटर ब्रश अप हो सके। शो चलिए आइए एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप लोग आंसर करिएगा। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट या नोट करके आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नोट करके लिख लीजिए। नोट क्या लिखना है नोट करके? ध्यान से सुनिए। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट then it fill in the blanks, it means V potential equals to 0 at that point। आइए समझिए कहने का मतलब क्या है, आइए देखिएगा। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है किसी पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्या इसका यह मतलब है कि वहां पे पोटेंशियल भी 0 होगा? इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज राइट और रॉन्ग, आप ही बताइए। आइए समझते हैं कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल भी 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाला केस बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाला केस बनाइए। यहाँ पे लेट अस सपोज कोई चार्ज है Q, कोई चार्ज है Q, कोई चार्ज है Q, कोई चार्ज है Q। एक बात बताइए, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके कारण अपोजिट कैंसिल आउट, सिमिलरली इन दोनों के कारण भी कैंसिल आउट। तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। क्या सेंटर में पोटेंशियल भी 0 है? सेंटर में पोटेंशियल क्या 0 है? नॉट 0। पोटेंशियल यहाँ पे डेफिनेटली कुछ होगा। इसके कारण पोटेंशियल क्या है? एक एनर्जी का लेवल क्या है? पोटेंशियल की यूनिट, सॉरी पोटेंशियल की डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसके कारण इस पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी कुछ पोटेंशियल। तो पहले वाला जितना था उसके ऊपर इसके कारण ऐड हो गया, सिमिलरली इसके कारण वहां पे जो पोटेंशियल है वो ऐड हो गया, सिमिलरली इसके कारण। तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे 0 नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो E0 इसका मतलब ये नहीं है कि वे भी आपका 0 होगा। बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स इट इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 एट ए पॉइंट, इट डज नॉट मीन, इट डजंट मीन, नॉट, इट डज नॉट, ये नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? इट डज नॉट मीन v इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट। आइए एक और नोट समझते हैं। नोट, इफ v इक्वल टू 0 कहां पे? एट अ पॉइंट 8। अगेन क्या आएगा? डज नॉट आएगा या डज? आप बताना मैं सही लिख रहा हूं या नहीं। इट डज नॉट मीन, ये सही है गलत है आपको बताने में, तो वह लिख दिया। इट डज नॉट मीन क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट। इज इट क्लियर? क्या स्टेटमेंट सही है? आइए समझते हैं। अगेन कोई एग्जांपल ले लीजिए। लेट अस सपोज स्क्वायर वाला ही एग्जांपल ले लीजिए। चलिए यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे मान लीजिए -Q, यहाँ पे मान लीजिए -Q। सेंटर में पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे, इसके कारण पोटेंशियल कुछ आया, मान लीजिए कुछ भी 15 जूल। इसके कारण माइनस, इसके और इसको मिला के -15, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे 0 हो चुका है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है या नहीं? पोटेंशियल तो कुछ भी हो सकता है ना। पोटेंशियल एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0। क्लियर है? तो सिमिलरली पोटेंशियल भी नेगेटिव, पॉजिटिव, 0। इन दो के कारण नेट पॉजिटिव, इन दो के कारण नेट नेगेटिव, दोनों एक जगह पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, 0। तो यहाँ पे पोटेंशियल आपका 0 है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है?
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे बताइए इसके कारण। आइए पहले इसको देखते हैं डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके कारण अट्रैक्ट, ऐसे ये पॉजिटिव के कारण भी इस डायरेक्शन में दोनों ऐड हो रहे हैं। सिमिलरली इसके कारण ये दोनों ऐड हो रहे हैं। इन सब का रिजल्टेंट यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सेंटर पे जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर? और यहाँ पे क्या पोटेंशियल जीरो है। तो कहने का मतलब है अगर पोटेंशियल जीरो है इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जीरो होगा। तो दिस स्टेटमेंट सही है। तो इट डज नॉट मीन पोटेंशियल जीरो, तो वाइस वर्सा। पोटेंशियल जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कोई गारंटी नहीं है। पोटेंशियल जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कोई गारंटी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पोटेंशियल जीरो होगा कांट से। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? समझ में आया या नहीं? को समझ में आ रहा है या नहीं? चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 6। देखिए अभी हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, क्या वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, ई डॉट डी आर। मैंने ये भी बताया था आपको ये वेक्टर फॉर्म कब यूज करनी है, और वेक्टर फॉर्म कब यूज करनी है, और कॉस थीटा यानी एंगल वाला जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है ई आर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है। देखिए असल में तो एक ही है, लेकिन कब कौन सा लगाएंगे आइए समझिए। चलिए प्रॉब्लम क्या है, आपके पास मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई ट्रायंगल मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, या चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ले लीजिए। आपने कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें रखा हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसकी लेंथ है ए। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो ये बात बताने की जरूरत है क्या है कि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये बात बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो बच्चों आप लोगों से पूछा जा रहा है रिलेशनशिप लिख लीजिए बिटवीन पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी के पोटेंशियल के डिफरेंस के रूप में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कीजिए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है वी ए माइनस वी बी कितना होगा बता दो, वी बी माइनस वी सी कितना होगा बता दो, वी सी माइनस वी डी कितना होगा बता दो। तीन प्रॉब्लम आपसे पूछी जा रही है। क्या है वी ए माइनस वी बी। अब देखिए वी ए माइनस वी बी यानी ए माइनस बी, यानी इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात, इसकी लेंथ है, लेंथ आपको पता है, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल आप लोग निकाल सकते हैं? निकालना क्या है दिख ही रहा है, पता ही है। तो यानी आपको जब एंगल पता है तो कौन सी मेथड इजी पड़ेगी आपको? ये रिलेशन इजी पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? वहाँ पे आपको डी आर निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अदरवाइज आंसर तो दोनों से सेम आएगा। चलिए हम एंगल देखते हैं। वी ए माइनस वी बी, ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60। तो आइए क्या हो गया ई नॉट ए कॉस 60। अरे ये 60 है तो ये 60 हुआ ना, तो ये कितना हो गया इन दोनों के बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ये है, इनके बीच में भी एंगल कितना हुआ, ये 60 डिग्री तो हुआ यार माय डियर फ्रेंड। ऐसे कैसे चलेगा? cos 60 का होता है 1/2, तो कितना आ गया आपका ई नॉट a/2। सिमिलरली मुझे तो ये भी दिखाई दे रहा है, क्या है सेम आने जा रहा है, ए नॉट a/2। सिमिलरली वी सी माइनस वी डी, सॉरी डी तो है ही नहीं, वी सी के बाद वी ए, सी और ए में पूछा जा रहा है, या इसको सीधा लिख लीजिए वरना माइनस में आंसर आएगा। वी ए माइनस वी सी पूछा जा रहा है, वी ए माइनस वी सी क्या हो जाएगा ए नॉट ए, इनके बीच में एंगल 0 cos 0 1, तो क्या आ गया ई नॉट इंटू ए। तो आप लोगों से ये तीन चीज़ें पूछी गई थी जिनका आंसर आप लोग दे चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो
इतना तो मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से कर सकता हूँ कि आप लोग नीडी पीपल तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।